हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है पीआईडी, मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब कि पेल्विक जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाना, स्पेशली महिलाओं की होने वाली बीमारी है ये। और महिलाओं में स्पेशली अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है उसी को पीआईडी बोला जाता है। तो पीआईडी में स्पेशली जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो इन ऑर्गन्स में अगर इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रही है तो वहाँ पर क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे, वहाँ पर क्या रीजन होता है, क्या कॉज होता है इन्फेक्शन होने के, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और साथ ही साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको इसमें बताऊंगी, कुछ मेडिसिन बताऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। और महिलाओं में जो भी बीमारियां होती है इंटरनली जेनाइटल एरिया से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वहाँ पर कई बार उनको उसको इग्नोर कर दिया जाता है और जब वो डिजीज बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जब उनको मालूम चलता है और उसमें परेशानियां बढ़ जाती है। तो इसलिए अपनी डिजीज को पहचाने और उसको शुरुआत में ही ठीक कर लें। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं पीआईडी के कुछ बारे में। तो पीआईडी जो होता है, स्पेशली सबसे पहले मैं इनको सिम्टम्स में से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर पीआईडी होता है। तो क्योंकि पहचानना सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी को भी कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई है। तो यहाँ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले लोअर बैक पेन, बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेस बढ़ चुके हैं, वो येलोइश हो, ग्रीनिश हो जा रहे हैं। और इसके साथ में पेन के साथ में यूरिनरी इन्फेक्शन भी देख सकता है कि यूरिन करते वक्त आपको पेनफुल कंडीशन हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे या फिर पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाना। तो ये सिम्टम्स एक्सटर्नली दिखाई देते हैं और अगर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर इसकी वजह से ही फीवर आने लग जाता है, नौशिया होने लग जाता है और वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो ये सीवियर कंडीशंस में ये कंडीशंस भी आ जाती हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं स्पेशली यहाँ पर अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, क्योंकि इनफर्टिलिटी यहाँ पर हो जाती है, आपको कई बार जो मैं आगे सिम्टम्स में बताऊंगी ही कि ब्लॉकेज हो जाती है आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स बैक्टीरिया की वजह से। समटाइम्स वहाँ पर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखी जाती है या फिर कोई एप्सिस बन जाता है आपके जो है ऑर्गन्स में, एप्सिस बन जाना, वहाँ पर घाव बन जाना और जो है ओवरीज में सूजन आ जाना, एंड्रोमेट्रियोसिस हो जाना, मतलब कि यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाना बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं इंटरनली। तो सिम्टम्स आपको जो एक्सटर्नली दिखाई दे रहे हैं उस बेस पे अगर आप चेकअप कराते हैं प्रॉपरली किसी भी गायनिक डॉक्टर के पास में या सिम्टम्स बताते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको पीआईडी हुआ है। तो पीआईडी की अब मैं बात करती हूँ कि रीज़न क्या होता है, कॉज क्या होता है। तो पीआईडी जब भी होता है किसी महिलाओं को तो ये स्पेशली जो है आफ्टर 25 ईयर्स के बाद या पहले ही जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, क्योंकि आपके वजाइना और सर्विस के थ्रू ही ये एंटर करता है बैक्टीरिया। तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली किन लोगों में ज़्यादा देखा जा सकता है जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेक्सुअली, या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर जो उनके अगर सेक्सुअली रहते हैं, या फिर जो है बहुत विदाउट किसी प्रोटेक्शन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं, तो वहाँ पर इस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नॉर्मल महिलाओं को भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो क्या क्या कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो है क्लैमिक्लेडिया। क्लैमिडिया जो है और नेसेरिया और गोनोरिया, तो ये जो है आपके बैक्टीरियाज है जहाँ पर आपका इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो क्लैमिडिया जो होता है स्पेशली ये फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक भी कर देता है, जिसकी वजह से कई बार इनफर्टिलिटी देखी जाती है। और इनफर्टिलिटी जिन फीमेल्स को होती है, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं और चेकअप कराने पे जब पता चलता है कि ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो इस टाइप के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके, कहते हैं ये आपका बताया मैंने, सिम्टम्स बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए, कॉजेज बताए। अब मैं बात करती हूँ इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है आपको स्पेशली 5 मेडिसिन में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन मेडिसिन को आप लेके स्टार्टिंग में ही अपना कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है वो है मेरी मर्कसॉल। तो मर्कसॉल मेडिसिन कहाँ पर इफेक्टिव होती है, जहाँ पर भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको बार बार जो है यूरिन होती है, साथ में डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्चार्जेस जो है वो येलोइश हो गए हैं, ग्रीनिश हो गए हैं और उसके साथ में वहाँ पर बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं। तो बर्निंग सेंसेशंस आपको अगर वेजाइना में हो रहा है बहुत ज़्यादा और आपको पसीना बहुत ज़्यादा है आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर मर्कसॉल मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। इसको 30 पोटेंसी में लेंगे, दिन में 2 टाइम्स लेंगे, सफिशिएंट डोज है।
नेक्स्ट मेरी जो मेडिसिन है, अगर आपको पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको पीआईडी में, उसके साथ में लोअर बैक पेन हो रहा है, तो यहाँ पर पेन के लिए स्पेशली आप यहाँ कोलोसिंथ मेडिसिन ले सकते हैं। कोलोसिंथ मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स। और इसके बाद मेरी जो मेडिसिन है नेक्स्ट, वो है फॉस्फोरस मेडिसिन। फॉस्फोरस मेडिसिन अगर फीमेल जो है बहुत दुबली पतली है, इसके साथ में अगर उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी हो रही है, और स्पेशली लेफ्ट साइड में उसको ओवरी में पेन हो रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पीरियड्स के बीच में भी बीच बीच में ब्लीडिंग्स हो जाना, मतलब कि 2 पीरियड्स जो होते हैं, आपकी जो डेट है इस मंथ और इस मंथ में, तो एक महीने में 30 डेज में 32 डेज में आना चाहिए, वो हो सकता है 10 और 15 डेज में भी आपको बीच में ब्लीडिंग हो जा रही है, तो वहाँ पर फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेरी मेडिसिन है वो है सबाइना। सबाइना मेडिसिन भी है जहाँ पर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, इसके साथ में आपको इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, आपकी यूट्रस में इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से एंड्रोमेट्रियोसिस जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग्स हो रही हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पर सबाइना मेडिसिन लिया जा सकता है। इसको भी जो है मदर टिंचर फॉर्म में इफेक्टिव होती है और 30 पोटेंसी दोनों में यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। देन इसके अलावा मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बहुत स्पेशल मेडिसिन है, वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम मेडिसिन जो है, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पर आपने टेस्ट कराए हुए हैं, वहाँ पर गोनोरिया आपका बैक्टीरिया स्पेशली इफेक्टेड कर रहा है, तो गोनोरिया के साथ में अगर आपको पीआईडी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर मेडोराइनम का जो है 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार भी डोज बहुत इफेक्टिव होता है। साथ में अगर ब्लीडिंग और दूसरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और रिपीटेशंस भी किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स ही रिपीट की जाती है मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। तो आपके सिम्टम्स अगर सीवियरिटी हो रही है तो डॉक्टर से की सलाह पे ही इसको रिपीट करें ज़्यादा। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिवनेस आ रही है, मतलब कि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, एकदम फिश लाइक स्मेल आ जा रही है जैसे, और आपको तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है मेडोराइनम। देन इसके बाद मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्रियोजोटम। तो क्रियोजोटम मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पीआईडी के लिए। पीआईडी में जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग्स हो रही है और ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्मेल यहाँ पर भी बहुत तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, और साथ में वेजाइनल डिस्चार्जेस भी बढ़ जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है क्रियोजोटम। तो क्रियोजोटम में भी ऑफेंसिवनेस देखा जाता है सबसे ज़्यादा। अगर आपको पसीना भी आ रहा है तो वहाँ पर भी बहुत ऑफेंसिव हो रहा है, बहुत बदबू आ रही है, या फिर आपको जो भी पसीना आता है या जो डिस्चार्जेस होते हैं वो आपके कपड़ों में उसके येलोइश स्टेन पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं जो धोने से भी नहीं निकल रहे हैं, तो वहाँ पर क्रियोजोट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है, और इसको भी थाइरोपोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स लिया जा सकता है। तो आज ये पूरी जानकारी थी पीआईडी के बारे में, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। आपको कैसी लगी? आगे और भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सिम्टम्स सभी फीमेल्स में अलग अलग भी देखे जाते हैं, तो वो सिम्टम्स जो है आपके जो है जानने के बाद और आपके टेस्ट के बाद ही पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है कि आपको पीआईडी हुआ है। तो पीआईडी के लेकिन मेडिसिन लीजिए आप, और इसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी के थ्रू भी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।